फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे कि एक एसी परचेज करने का। ऐसे में आप सबके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे कि कौन सा एसी लें, ये स्टार रेटिंग्स क्या होती है, टन क्या होता है, हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी ले या सिंपल एसी ले, या दोस्तों विंडो एसी ले या स्प्लिट एसी ले। आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के थ्रू देंगे, जिनमें से आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और सिंपल एसी के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जंप इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलिंग के बारे में। तो कूलिंग के मामले में दोनों ही एसी सेम है, दोनों ही बराबर रूम को ठंडा करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नज़र इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के डिफरेंस के ऊपर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी का नाम सुन के हमारे मन में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या ये इन्वर्टर से चलती है या फिर इसमें इन्वर्टर लगा होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये इन्वर्टर से चलती है और ना ही इसमें कोई इन्वर्टर लगा होता है। लेकिन दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि इन्वर्टर एसीज जो हैं वो बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करती हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो इन्वर्टर एसीज हैं वो बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करती हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ही लो कंज्यूम करती है। दूसरी बात है दोस्तों, पावर फ्लक्चुएशन, यानी कि बिजली का उतार चढ़ाव। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि जब नॉर्मल एसीज को हम ऑन करते हैं तो हमारे घर की जो लाइटें हैं वो एक बार डाउन होती हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल होती है। दोस्तों, ऐसा होता है कंप्रेशन ऑन होने की वजह से। लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर एसीज में कंप्रेसर बहुत ही कम लोड लेता है, जिसकी वजह से पावर फ्लक्चुएशन बिल्कुल ही नहीं होता है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि इन्वर्टर एसीज में कंपनीज कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देती है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसीज में कंपनीज कंप्रेसर पे सिर्फ 5 साल की वारंटी देती है। दोस्तों, सवाल ये आता है कि इसको इन्वर्टर एसी क्यों बोलते हैं। दोस्तों, इसको इन्वर्टर एसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्मल एसीज होती हैं, जो नॉन इन्वर्टर एसी होती हैं, वो अल्टरनेटिव करंट पे यानी कि एसी करंट पे काम करती हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर एसी होती हैं ये अल्टरनेटिव करंट पे नहीं दोस्तों, डीसी करंट पे काम करती है, यानी कि डायरेक्ट करंट पे इनके सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। इसलिए इनके अंदर एक इन्वर्टर टाइप पीसीबी लगाई जाती है, इसलिए इन्हें इन्वर्टर एसी बोला जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि इन्वर्टर एसीज जो है वो पावर कम कंज्यूम क्यों करती है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि नॉर्मल एसी में हम जब कोई टेम्परेचर सेट करते हैं, मान लीजिए हमने 18 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, उसके बाद एसी का थर्मोस्टेट कंप्रेसर को सिग्नल देगा 18 डिग्री टेम्परेचर सेट करने का। तो कंप्रेसर काम करेगा और 18 डिग्री टेम्परेचर पे रूम को लेके आएगा। जब वो 18 डिग्री टेम्परेचर पे कंप्रेसर पहुंच जाएगा तो थर्मोस्टेट उसको सिग्नल देगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रूम का टेम्परेचर 19, 20, 21, 22 टेम्परेचर जब जब 18 से ऊपर होगा तो थर्मोस्टेट वापस उसको सिग्नल देगा कि टेम्परेचर भैया बढ़ गया है तो वापस काम कर। तो कंप्रेसर है वो वापस स्टार्ट होगा और रूम को वापस से डाउन लाने की कोशिश करेगा। यानी कि नॉन इन्वर्टर एसीज में कंप्रेसर बार बार चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है। लेकिन इन्वर्टर एसीज में ऐसा नहीं होता है। उनमें जो कंप्रेसर हैं वो वेरिएबल स्पीड पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 18 डिग्री का टेम्परेचर उसमें सेट किया, उसके बाद वो 18 डिग्री पे पहुंचने के बाद वो बंद होने की बजाय बहुत ही लो स्पीड पे चालू रहता है, बंद नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो रूम का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बार बार अचीव करना और एक बार टेम्परेचर को अचीव करने के बाद सिर्फ मेंटेन करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए दोस्तों, कंप्रेसर बार बार और ऑन और ऑफ होने की वजह से
ज़्यादा लाइट कंज्यूम होती है, ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है, लेकिन एक बार मेंटेन करने की वजह से बिजली है वो बहुत ही कम कंज्यूम होती है। यही रीज़न होता है कि इन्वर्टर एसीज बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करते हैं। अब दोस्तों, कोई भी चीज़ हो उसके दो फेज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करी, अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कूलिंग पावर। दोस्तों, उनकी कूलिंग पावर है वो थोड़ी लो होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम लोड पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है रूम को ठंडा भी धीरे धीरे करेगा। लेकिन एक बार ठंडा करने के बाद में ये उसको सिर्फ मेंटेन करते हैं, तो रूम बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, टेम्परेचर बिल्कुल भी डाउन नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल एसीज होती हैं वो इंस्टेंट ठंडा करती हैं, इंस्टेंट कूलिंग देती हैं, लेकिन टेम्परेचर है वो बार बार अप डाउन होता रहता है। इनमें ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है इसका प्राइस। क्योंकि आपने जान लिया है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए नॉन इन्वर्टर एसीज के मुकाबले इनका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो आप बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए एसी को यूज़ करते हो, तो ये आपका बिजली कंज्यूम नहीं करने वाला है, कम बिजली कंज्यूम नहीं करने वाला है। अगर आप बहुत ही मान लीजिए 8, 10, 12 घंटे लगातार एसी को यूज़ करते हैं, तो आपका डेफिनेटली बिजली ये कम कंज्यूम करेगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टन क्या होता है, हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए, टन बेसिस पे हम पूरा वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी मिली हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।